नमस्कार दोस्तों। आज जब ये संदेश रिकॉर्ड करने बैठी तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या मुझे ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहिए या नहीं। लेकिन उसी बेचैनी के बीच एक आवाज और आई, एक गहरी, शक्तिशाली और दिव्य आवाज। ऐसा लगा जैसे स्वयं महादेव मुझसे कह रहे हो, यह संदेश उन तक पहुंचाना ही होगा, यह बहुत जरूरी है। और फिर मेरे अंदर से एक आवाज आई, अब रुक नहीं है, अब रुकना नहीं है। बस उसी पल मैंने कैमरा उठाया, मोबाइल ऑन किया और बिना कुछ सोचे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत भी है और एक सच्चाई भी है। जो बातें आप अभी सुनने वाले हैं उनमें से एक एक बात सीधे आपके जीवन से जुड़ती हुई महसूस होगी। तो आप अपना पूरा ध्यान इस तरफ ले आओ और इस संदेश को अंत तक जरूर सुनो। कभी कभी हवा में कुछ ऐसा होता है जो दिखाई तो नहीं देता, पर दिल उसे बहुत गहराई से महसूस कर लेता है। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकहा सा भारीपन। आज मैं यहाँ आपसे ऐसे ही कुछ बात करने आई हूँ। जो मैं कहने जा रही हूँ वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, किसी किताब से नहीं लिया। ये एक गहरा एहसास है, एक बहुत ही गहरा, मौन और पवित्र संकेत जो महादेव की असीम कृपा से आज मेरे मन में उतरा है। और मुझे बहुत दृढ़ता से ये महसूस हुआ है कि यह संदेश, संकेत सीधा आपके लिए है। हाँ, सिर्फ आपके लिए। ऐसा लगता है जैसे शिव ने अपनी करुणा में किसी उलझन से आपको बाहर निकालने के लिए मुझे माध्यम बनाया है। बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरी बात को अपने दिल तक पहुंचने दीजिए। आपके घर के ठीक बगल में जो वो दूसरा घर है ना, हाँ वही घर। आप उसे सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी एक इमारत समझते हैं। आप सोचते हैं वहां सिर्फ कुछ लोग रहते हैं जो आपके पड़ोसी हैं, पर महादेव की चेतना मुझे कुछ और ही दिखा रही है। वो घर सिर्फ एक घर ही नहीं है, वहां बहुत समय से एक अजीब सा आध्यात्मिक ठहराव है। एक ऐसा घेरा जो आपके जीवन को, आपकी ऊर्जा को रोकने के लिए बनाया जा रहा था। कुछ ऐसा था जो बहुत पहले आपकी जिंदगी में खुशियों की तरह आने वाला था, आपका कोई अपना आशीर्वाद, पर उसे बीच रास्ते में ही किसी ने रोक दिया। पर सच कभी छुपता नहीं है ना। और महादेव, वो तो कालों के काल हैं। जब उनका समय चक्र घूमता है तो बड़े से बड़े रहस्य बेनकाब हो जाते हैं। आज वो समय आ गया है। आपके उस पड़ोस वाले घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर आप पर पड़ रहा है। वो लोग सिर्फ अपने घर में नहीं रह रहे, वो बहुत खामोशी से, बहुत चालाकी से आप पर नजर रखे हुए हैं। आपने खुद भी इसे महसूस किया है ना। याद कीजिए वो अचानक से आने वाला सरदर्द, जब आप उस घर के पास से गुजरते हैं तो अचानक से मन का उदास हो जाना, वो अजीब से सपने जो सुबह उठने पर पूरी तरह याद तो नहीं रहते, पर दिल में एक अनजाना सा डर छोड़ जाते हैं। कभी कभी बिना बात के इतनी ज्यादा थकान महसूस होना, जैसे शरीर की सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। आप बहुत बार उलझे, अपने खुद को ही समझाया कि अरे ये तो सिर्फ मेरी सोच है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। पर नहीं, आप ज्यादा नहीं सोच रहे थे। आपकी अंतरात्मा जो सीधे शिव से जुड़ी है वो आपको लगातार आगाह कर रही थी। वो आपको बता रही थी कि जो कुछ भी ऊपर से शांत दिख रहा है वो अंदर से वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जो एहसास हो रहा है वो ये है कि उन्होंने आपको सिर्फ एक आम इंसान समझा। उन्हें लगा कि आप सीधे साधे हैं, आपको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। पर वो ये नहीं देख पाए कि आपके अंदर कितनी पवित्र रोशनी है। दुनिया की भीड़ में एक ऐसे इंसान है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जो छल कपट से दूर रहता है। और सच कहूं, दुनिया में अंधकार से रहने वालों को रोशनी से बहुत डर लगता है। आपकी वो अच्छाई, आपको वो चमक उस घर की दीवारों को पार करके उन तक पहुंचती थी और वो उससे घबराते थे। उन्होंने छुप कर कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। महादेव की चेतना मुझे बता रही है कि उन्होंने आपकी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की है। शायद रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती थी, तब वो आपके नाम का इस्तेमाल करके कुछ गलत प्रार्थनाएं कर रहे थे। उन्होंने आपका बहुत निजी, कोई आपकी पुरानी तस्वीर या कोई ऐसी चीज जो आपसे जुड़ी थी, उसका इस्तेमाल किया ताकि वो आपके रास्ते रोक सके। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर पड़ जाएंगे। उन्होंने आपके काम बिगड़ने की कोशिश की, आपके घर की शांति को भंग करने की कोशिश की, आपके अपनों के मन में आपके लिए गलत फहमियां डालने की कोशिश की। वो आपको उस जगह चोट पहुंचाना चाहते थे जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द हो। और एक पल के लिए शायद आप टूट भी गए थे। आप रोए थे,
आपने अकेले में खुद से पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? पर वो नादान एक बहुत बड़ी भूल कर गए। वो भूल गए कि जो इंसान अकेला खड़ा होता है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। वो भूल गए कि आपके सिर पर उनका हाथ है, जो मौन रहकर भी पूरी सृष्टि को चलाते हैं। महादेव मेरे शिव, वो कैलाश पर शांत बैठे जरूर हैं, पर उनकी तीसरी आंख सब देखती है। जब वो लोग आपके खिलाफ जाल बुन रहे थे, तब शिव अपनी करुणा से आपका कवच बन रहे थे। उन्होंने हर उस प्रहार को, हर उस बुरी नजर को आप तक पहुंचाने से पहले ही हवा में खत्म कर दिया। जो तकलीफ आपको मिली वो तो सिर्फ उस वार का छोटा सा हिस्सा थी। अगर महादेव बीच में ना आते तो वो लोग आपको बहुत गहरी चोट पहुंचा जाते। पर अब खेल बदल चुका है। मुझे एक बहुत ही गहरी शांति और एक अजीब सी शीतलता महसूस हो रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान अब शांत हो गया हो। शिव की गण, ब्रह्मांड की वो अदृश्य शक्तियां अब आपके आसपास एक पहरा दे रही हैं। सत्य की रोशनी अब उस दूसरे घर पर पड़ चुकी है और अब वो लोग बेनकाब होने वाले हैं। आप हैरान होंगे ये देखकर कि कैसे अचानक उनका बर्ताव बदल जाएगा। शायद वो अब आपसे नजरें चुराने लगे, शायद वो आपसे दूर भागने लगे, या ये भी हो सकता है कि वो अचानक बहुत ज्यादा मीठा बोलने लगे, ये दिखाने के लिए कि वो आपके कितने सगे हैं। उनके शब्दों में उलझना मत, अब आपको जागते रहना है। अगर वो आपसे दूर जा रहे हैं तो दुखी मत होना, ये कोई नुकसान नहीं है, ये महादेव का तरीका है आपकी जिंदगी की सफाई करने का। वो आपके रास्ते से उन कांटों को हटा रहे हैं जो कल को आपको बहुत गहरा घाव दे सकते थे। वो आपके जीवन में उस जहर को बाहर निकाल रहे हैं। मैं जानती हूँ, किसी ऐसे इंसान की असलियत जानना बहुत तकलीफ देता है, जिसे आपने अपना समझा हो, जिस पर आपने भरोसा किया हो। दिल टूटता है, पर इस दर्द को महसूस कीजिए, इसे बह जाने दीजिए, क्योंकि ये दर्द एक नया जन्म है। आप खुद के उस पुराने रूप को पीछे छोड़ रहे हैं, जो बहुत भोला था, जो लोगों की चालाकी नहीं समझ पाता था। अब आप एक नई ऊर्जा में कदम रख रहे हैं। महादेव ने जो मुझे संकेत दिया है वो ये है कि अब आपकी जिंदगी में वो सब वापस आएगा जो आपसे छीना गया था, और वो भी कई गुना बढ़कर। वो रुके हुए काम, वो अटके हुए मौके, वो खुशियां जिनका आप सालों से इंतजार कर रहे थे, वो सब अब बहती हुई नदी की तरह आपकी तरफ आ रही है। अब कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता। वो घर, वो लोग, वो नकारात्मक ऊर्जा, सब शक्ति। आने वाले कुछ दिनों में आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, जैसे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। आपकी नींद बहुत गहरी और सुकून भरी होने वाली है। आपके मन में जो हमेशा एक उलझन रहती थी, वो धुंध अब छट जाएगी। आपको ऐसे सपने आएंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। अचानक से आपको बहुत अच्छे विचार आने लगेंगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि आप पूरी तरह से महादेव की शरण में हैं। उनका ठहराव, उनकी शांति अब आपके मन में उतर रही है। बस एक बात का ध्यान रखना, जब उन लोगों का सच पूरी तरह सामने आए, जब आप देखें कि वो अपने ही बिछाए जाल में उलझ गए हैं, तो उन पर हंसना मत, उनसे कोई बदला लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि प्रतिशोध लेना एक शिव का भक्त का काम नहीं है। आपका काम सिर्फ माफ करना और आगे बढ़ जाना है। उन्होंने उनकी सजा महादेव देंगे, उनका कर्म देगा। आपको अपने दिल को मैला नहीं करना है, अपनी करुणा को बचा कर रखना है। अपनी प्रार्थनाओं में अब शिकायत मत करना, अब सिर्फ धन्यवाद कहना। धन्यवाद कहना उस अदृश्य शक्ति को जिसने बिना बताए आपको इतने बड़े खतरे से बाहर निकाल लिया। अपने घर में एक दिया जलाना और उस दिए की लो में उस परम शांति को महसूस करना। आप बहुत खास हैं, आप सुरक्षित हैं। आपके चारों तरफ एक बहुत ही पवित्र और मजबूत घेरा। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई बुरी नजर, कोई तंत्र, कोई गलत नीयत आपको छू भी नहीं सकती। महादेव की वो शांति पर असीम शक्तिशाली दृष्टि आप पर बनी हुई है। बस मुस्कुराइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने इस नए सफर के लिए तैयार हो जाइए। शिव का प्रेम और उनका मौन आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। हर हर महादेव।